चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके राइटर है अर्जुन देव चरण। आगे चलिए पढ़ते। ब्लेस्ड इन द लेट 17th वाज रिसीव्ड रेदर की कविताओं में काव्य शैलियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम धर्म युद्ध चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके राइटर है अर्जुन देव चरण। आगे चलिए पढ़ते हैं। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। अर्जुन देव चरण, इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अर्जुन देव चरण मूल रूप से एक कवि थे। His plays appear like an extension of his poetry. उनकी कविताओं में काव्य शैलियों का वर्णन किया गया। The poet in him shows thought, his short script and pithy line and the song of chorus in his plays. उनकी कविताओं में विशेषताएं दी गई है। अर्थपूर्ण लाइन मीन्स pithy lines मीन्स अर्थपूर्ण लाइन में लिखा गया है। His first book of Rajasthani plays indifferently in the Rajasthani literary circle. उनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई वह राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुई, राजस्थानी साहित्य में प्रकाशित हुई थी। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one act play, social issues. उन्होंने सामाजिक मुद्दे पर विचार किया, सामाजिक मुद्दे पर लिखा, विडो मैरिज विधवा पूर्ण विवाह पर लिखा, दहेज प्रथा पर लिखा, थीम्स फुल स्ट्रेंथ प्ले कंटेम्पररी थीम्स वाज बियॉन्ड द कंजक्टर। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जैसे कि विधवा पूर्ण विवाह हुआ, दहेज प्रथा, इन सब के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। However, Arjun's arrival on the scene is insignificant not only term or dramatic literature. उन्होंने dramatic literature मीन्स नाटक साहित्य के बारे में लिखा करते थे, but also of modern theater. Modern theater अर्जुन देव plays include, उनके कुछ नाटक का नाम है डू नाटक आजरा, गोवारी एंड संकिरियो, बोल महारी, मछली की डोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुगाती गाथा। ये सब उनका कुछ नाटक दिया गया है। धर्म युद्ध इज स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध जो एक स्टोरी है ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम होता है पद्मा होता है। A young educated thought scriptures like the रामायण एंड महाभारत etc. वह धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ती थी, जैसे धार्मिक ग्रंथ में हो गया रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा करती थी। She feels aggrieved and agitated by uncharitable orthodox attitude of the society towards women. वह अपने माता पिता से पूछती औरतों के प्रति नजरिया क्या है समाज का, इसके प्रति पूछती अपने माता पिता से। She respectedly question her parents. वह अपने माता पिता से आदर भाव से पूछा करती थी। And her teachers, अपने शिक्षकों से पूछा करती। The rights and the identity of a woman, की औरतों की क्या पहचान है, औरत की क्या पहचान है, इसके बारे में वो अपने माता पिता से पूछती, अपने टीचर्स से पूछा करती। And ask them whether her identity in subject to her marriage. वह हर एक व्यक्ति से यही बात पूछती कि एक औरत की क्या पहचान है, हर एक आदमी से पूछती कि एक औरत का क्या पहचान है। चलो तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धर्म युद्ध में जो इसका चैप्टर में दिया गया, पद्मा अपनी माँ से क्या पूछती, अपने पिता से क्या पूछा करती, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, एक पद्मा नाम की जो लड़की रहती है अपने माँ से पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। माँ, एक औरत की क्या पहचान है। वो अपने माँ से क्या पूछती कि माँ, एक औरत की क्या पहचान है। तब उसकी माँ उसको क्या जवाब देती है, सुनिएगा। Why do you ask that? तुम यह क्यों पूछ रही हो। उसकी माँ बोलती है, तुम यह क्यों पूछ रही हो। तो पद्मा बोलती है, How I am different from other. मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ, मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, हमारी इकलौती संतान हो तुम। पद्मा बोलती है, पद्मा उसकी बेटी है, माँ जो है
माँ है, उसकी बेटी का नाम क्या है? पद्मा। फिर पद्मा क्या बोलती है? फादर्स केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी मुझसे अधिक पैसों से प्रिय है, पैसा को ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा को ही प्रिय है। इट टेक अ हार्ट टू विस्टो लव। प्रेम, जो जिसे ज्यादा प्रेम देते हैं, आप पैसे को ही ज्यादा प्रिय है। अपने माँ को बोलती है पिता के बारे में, तो उसकी माँ क्या बोलती है? फॉर whom डज ही सेव, वह जो भी करते हैं तुम्हारे लिए ही करते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर sake, you shouldn't think that I love to hurt। उसके बाद बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन यह मैंने आपके बारे में नहीं कहा। जैसे कि अगर मैं अपने पिता के बारे में बोल रही हूँ तो वो अपनी माँ को बोल रही कि मैंने आपके बारे में ये बात नहीं कहा, पिताजी के बारे में कहा कि वह मुझसे अधिक पैसे को प्रिय करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं। आगे सुनना, माँ क्या बोलती है? आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इन लाइन लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिस्ड द बॉन्ड। फादर बोलते हैं उसके आगे, आप सुनना, what is। उसके बाद उसके पिताजी एंटर करते हैं। जब उसकी माँ और उसमें बात हो रहा था तब उसके पिताजी एंटर करते हैं और क्या बोलते हैं, सुनना। फादर, what is this talk about the bond? पद्मा's mother, पद्मा की माँ आते हैं, जैसे उधर से आते हैं उसके पिताजी और बोलते हैं क्या बात चल रही है, क्या बात चल रही है, ऐसे करके पूछते हैं। पद्मा की माँ, क्या क्या पहचान और रिश्ते की क्या बात हो रही है? क्या पहचान और क्या रिश्ते की बात हो रही है? तो उसकी माँ क्या बोलती है, सुनिएगा। Here is your father, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। उसकी माँ बोलती है लो तुम्हारे पिताजी आ गए। Ask him whatever you want to know, जो पूछना है इनसे ही पूछ लो। तो फादर, उसके पिताजी बोलते हैं What's it's my child, क्या बात है मेरी बच्ची? उसके पिताजी बोलते हैं क्या बात है मेरी बच्ची? उसके बाद माँ क्या बोलती है, सुनना। She wants to know what is the identity of a woman, यह जानना चाहती है, यह जानना चाहती है कि एक स्त्री की क्या पहचान है, एक स्त्री की क्या पहचान है, इसके बारे में जानना चाहती है। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, सुनिएगा। You will know it dear when you are married, बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम खुद जान जाओगी कि एक औरत की क्या पहचान है। आप लोग जरूर बताइए कि शादी होने से ही एक लड़की की पहचान है, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। आगे सुनिएगा, उसके बाद बताते हैं उसके पिताजी, वो पद्मा बोलती है डज मैरिज रीड आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, क्या शादी किसी स्त्री को पहचान देती है? क्या सच में शादी स्त्री को पहचान देती है? अपने फादर को बोलती है कि शादी से ही औरतों की पहचान होती है। यहाँ अपने पिता के नाम से जानती है, वहां अपने पति के नाम से जाने जाएगी। यही पूछ रही है पद्मा, क्या औरत की पहचान उसकी शादी से ही होती है, उसकी कोई पहचान नहीं है। उसके बाद पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई शादी ही ना करे तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। पद्मा बोलती है, क्या बोलती है कि अगर कोई शादी नहीं करे तो क्या होगा? माँ बोलती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछा करती हो, तुम ऐसे बेकार सवाल क्यों ऐसे पूछा करती हो हमेशा? उसकी माँ बोलती है। अब पद्मा क्या बोलती है, वॉट अबाउट अ वुमेन whose husband is dead, उस स्त्री का क्या जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री का क्या होगा जिसका पति मर गया हो? तो माँ क्या बोलती है, लाइफ इज हेल्प फॉर हर, उसके लिए जीवन नर्क जैसा हो जाता है, उसके लिए उसका जीवन कैसा हो जाता है, नर्क जैसा हो जाता है। ये उसकी माँ बोलती है। पद्मा क्या बोलती है, वाई, क्यों, क्यों नर्क जैसा हो जाता है उसका जीवन? माँ बोलती है ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव राइट टू हर
आस्क क्वेश्चंस। यहाँ स्त्रियों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। यहाँ स्त्रियों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। यह यकीनन गलत है कि नहीं है? है। तो वही इसकी माँ बोलती है। पद्मा बोलती है अब व्हाट राइट डू दे हैव देन। फिर उन्हें कौन सा अधिकार है? फिर उन्हें कौन सा अधिकार है? पद्मा अपनी माँ को बोलती है फिर उन्हें कौन सा अधिकार है, औरतों की क्या पहचान है। फिर क्वेश्चन ये सब करती है। आगे सुनना। माँ बोलती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव राइट आस्क क्वेश्चन। यहाँ स्त्रियों को सवाल पूछ, तो हो गया ना। फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डेयर बेटी। अधिकार तो बराबरी वालों के लिए होता है। पद्मा बोलती है वाई इज अ होम कंसाइडेड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। घर को शादीबाजी की जगह क्यों माना जाता है? किसी को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। किसी को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां उसे बोलने का अधिकार नहीं हो, वहां उसे नहीं रहना चाहिए। पद्मा बोलती है। उसके फादर फिर क्या बोलते हैं सुनना। यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वॉट एवर यू गो। जहां भी जाओगी तुम्हें इन सवालों के यही जवाब मिलेंगे। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें इन सवालों के यही जवाब मिलेंगे कि औरतों को कहीं बोलने का अधिकार नहीं है। उसकी पहचान उसकी शादी से ही होती है। यही मिलेगा तुमको इसका आंसर। उसके पिताजी बोलते हैं। आगे सुनिएगा पद्मा क्या बोलती है। बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। लेकिन स्त्री की पहचान तो मानव जाति की पहचान है। स्त्री की पहचान क्या है? मानव जाति की पहचान है। और सोसाइटी सेंस वुमेन। समाज स्त्रियों के बिना नहीं चल सकता। समाज स्त्रियों के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है। बिना स्त्रियों के ये समाज नहीं चल सकता है। अगर चल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्त्रियों के बिना समाज चल सकता है। आगे सुनना। ये पद्मा बोलती है। उसके बाद उसके पिता क्या बोलते हैं। That's why they say that marriage leads this identity। इसी कारण लोग कहते हैं कि विवाह स्त्री को पहचान देती है। इसी कारण लोग कहते हैं कि स्त्रियों की पहचान किसके कारण होती है? शादी से ही होती है। फादर बोलते हैं उसके ये सब। पद्मा क्या बोलती है। सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज नो आइडेंटिटी। जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। पद्मा बोलती है जिसकी शादी ही नहीं होगी उसकी कोई पहचान ही नहीं होगी। गजब है। आगे सुनिए। why is it that an unmarried man is venerated and called a saint, will and unmarried woman is called immoral and wanton। फिर ऐसा क्यों है? अगर कोई आदमी अगर शादी ना करे तो उसे संत कहा जाता है, और अगर कोई लड़की शादी ना करे उसे क्या कहा जाता है? अविवाहित। जब अविवाहित स्त्री मतलब कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करे तो उसे चरित्रहीन बोला जाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन इस पूरे चैप्टर में जबकि अविवाहित स्त्री चरित्रहीन कहा जाता है, पूरे चैप्टर में पद्मा को अभी भी इसका आंसर नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आप लोग बताइए क्या ये बात सच होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसे चरित्रहीन बोला जाएगा? ऐसा नहीं है। बुक में दिया गया है। वो पद्मा पूछती है अपने पिता से कि अगर कोई आदमी शादी ना करे तो उसे संत कहा जाएगा, अगर कोई लड़की शादी ना करे तो उसे चरित्रहीन कहा जाएगा। चलिए ये तो बुक का बात रहा। इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, और इसमें पीछे कुछ क्वेश्चंस है वर्ड स्टडी। इसमें करेक्ट द स्पेलिंग करना है, आइडेंटिटी का स्पेलिंग ये सब गलत है। ये सब हम बोर्ड पर अभी करवा देते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या करना है।